अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, काफ़ी दिनों से यूट्यूब के ऊपर कुछ बातें सुन रहा हूँ, कुछ प्रोग्राम देख रहा हूँ। उन प्रोग्राम पर कोई वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन जब हमारा माशरा ऐसे रास्ते पर चले जिस रास्ते से वालिदैन के लिए बहुत बड़े सदमे हों, और ख़ुसूसन हमारा जो दीन है, इस्लाम है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो, हमारी कौमों को, नस्लों को तबाह किया जा रहा हो, तो फिर मैंने सोचा कि इस्लाही एक प्रोग्राम मैं ज़रूर बनाऊं। यूट्यूबर आरजे महफश और उसकी बेटी मुस्कान और उनका बनने वाला जो दामाद था यूनुस, जो कि पहले ही दामाद नहीं बन सका और ख़ुदकशी करके इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर माल के हकीकी के पास चला गया, और इसी तरह यूनुस के जो वालिदैन हैं इनके ऊपर कुछ मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले आरजे महवश साहिबा हमारी दीनी बहन है, वो अपनी लाइफ और ज़िंदगी को देखें, किस तरह वो पहले शोर का तज़किरा करती थी, वहाँ से उसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुआ, मुझे मारता था फ़लाँ, जो भी उसके प्रोग्राम थे उससे जान छुड़ाई। फिर एक यूट्यूबर बनी और उससे पैसा कमा के अपना घर का निज़ाम चलाने लगी। फिर यूट्यूब में शोहरत हासिल करने के बाद फिर उसने शादी भी कर ली, और उसके बाद आपने देखा कि आरजे महवश साहबा मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहनकर, चेहरे को नंगा करके अपने आप को नुमायां करती थी। घर के छोटे मोटे प्रोग्राम, अगर घर बनाया है तो मिस्त्री लगे हैं वो प्रोग्राम, शाम को मिस्त्रियों को पैसे देना है तो वो प्रोग्राम, और आप साथ अपनी इज़्ज़त, जो कि उसकी भी इज़्ज़त है, हमारी भी इज़्ज़त है, मुस्कान बेटी, उसको भी मेकअप करके अच्छे तरीके से, उसको भी बग़ैर दुपट्टे के, अस्तग़फिरुल्लाह, उसको भी यूट्यूब के ऊपर लेकर आई हैं। और फिर उनके साथ जो यूट्यूबर यूनुस हैं वो मिले। इनके मिलने का पस मंज़र, पेश मंज़र क्या है ये ख़ुद बताती है प्रोग्रामों में। बरकैफ यहाँ तक कि मुस्कान की और यूनुस की मंगनी हो गई। अभी इनका निकाह नहीं हुआ, निकाह मंगनी से भी पहले मुलाकातें, बातें आपस में, यानी पर्दे और शरीयत की सारी हदें इन्होंने तोड़ दी। यूनुस के साथ अपनी बेटी को सामने बिठाना, मंगनी से पहले एक दूसरे को मिलना, ये सारे अपनी बेटी के लिए जो रास्ते खोले ये आरजे महवश नहीं खोले। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, डेरा गाजी खां के इलाके की ये है, और कहती है मुझे डेरा गाजी खां की शेरनी कहते हैं। आप उस इलाके की शेरनी भी हैं, आपके शेरनी होने पर हमें कोई फ़ख्र नहीं है। वो इसलिए कि डेरा गाजी खां के जो लोग हैं ना, आपके ही ख़ानदान के, उनके घरों में बहुत सख्त पर्दा है। उनके घरों में रहने वाली बहनें, बेटियां घर के काम भी करती हैं, वो जानवरों को घास भी डालती हैं, मशीन पर घास को कुतरती भी हैं, मवेशियों को पानी भी पिलाती हैं, घर में खाना भी और फसल का काम भी करती हैं, लेकिन बापर्द। आप देखेंगे कि उनके चेहरे पर्दे के साथ, कपड़े के साथ ढांपे हुए होते हैं, बहुत बापर्दा हैं। उनकी बेटियां बगैर दुपट्टे के, बगैर वो पुराना जो टोपी वाले बुरखे के बगैर बाहर नहीं आती हैं। हर ख़ानदान इलाके का एक रस्म और रिवाज होते हैं। हमारी शरीयत ने औरत के सर पर दुपट्टा दिया है और हिजाब दिया है, लेकिन ये हमारे जितने भी हमारे सराइकी लोग यहाँ बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों के अंदर दीन है, पर्दा है, गैरत है। आरजे महवश ने यूट्यूब में आकर सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारा, अपनी बेटी का दुपट्टा उतारा। ये हमारी बहनें हैं, हम इनकी इस्लाह करना चाहते हैं कि हमारी गुफ्तगू अगर इन तक पहुंच जाए तो ये समझें कि हमसे कोई ऐसी ख़ता हुई है। मिसाल देती हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, कहती हैं हज़रत अली की वो ज़ौजा थी, हसनैन करीमैन की वो वालदा साहबा थी, जन्नत में सरदार हैं। कौन? हज़रत फ़ातिमा। क्या उनकी ज़िंदगी ऐसी थी? वो तो कहती थी कि जब मैं मर जाऊं
तो मेरा जनाजा भी रात की तारीकी में उठाना, सारी ज़िंदगी किसी गैर महरम की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी, चेहरे पर नहीं, हाथ पर भी नहीं पड़ी। वो है अम्मा जान फातिमा, उनका नाम लेते हो। तो फरमाती है मेरा जनाजा रात को तरीकी में, ताकि मेरा जो कफन है उस पर भी किसी के नज़र ना पड़े। वो इतनी हयादार, उनके हम मानने वाले, हमारी बेटियों, हमारे घर वालों, हमारे ख़ानदान की गैरत कहाँ गई। तो फिर आगे जिस तरह भी मस्कान और यूनुस की बात यहाँ तक के चलते मंगनी हो गई। मंगनी से पहले ये बाज़ारों में, होटलों में जा रहे हैं, सैरें कर रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, और मंगनी के बाद तो फिर खुलम खुला ये जो मस्कान यूनुस चैनल बनाकर दोनों इस तरह से कौम के सामने आ गए। ये हमारे दीन की ये तरीका है कि निकाह से पहले ये लड़की लड़का आपस में इस तरह से आज़ाद हो जाएं आपस में। तो जब इस तरह से आज़ाद उनको कर दिया, आज़ाद करने के बाद निकाह की बारी आई तो महवज साहबा ने शरात रख दी कि 10 मरले मकान, 4 तोले सोना, जो भी उसने रख दिया। आप देखें, आप अपना घर बार देखें, आप अपनी हिम्मत देखें। वो भी तो है ना मर्द, वो भी तरीका गलत है कि जो कहते हैं ठीक है आप हमें बेटी का रिश्ता दें, इतने ट्रक जनाब क्या सामान दें, गाड़ी मोटरसाइकिल दें, टीवी उसमें वीसीआर, सारा सिस्टम, जो कि आजकल वीसीआर तो नहीं, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो जदीद किस्म के मोबाइल और शराइत रख कर बहुत कुछ औरतों से जहेज के तौर पर वसूल करते हैं। वो भी तरीका गलत है। और जो आरजे महवश ने किया है ये भी तरीका गलत है। ठीक है, अगर अपनी बेटी की कोई है कोई यानी आपने उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो वो मुनासिब रखें जो आपकी दामाद की हिम्मत के अंदर बात हो। उसको कह दिया 10 मरले, उसके वालिदैन का कितना बड़ा मकान है। आजकल हमारे मीडियम किस्म के जो लोग हैं, जिस तरह यूनुस के वालिदैन हैं, यहाँ तो वालिद जो है अपना जो भी घर होता है इहाते में एक कमरा बनाता है, बड़े बेटे को उसमें अलग कर देता है, फिर दूसरा कमरा बनाते हैं, दूसरे बच्चे को अलग करते हैं। एक एक इहाते में 2-2, 3-3 फैमिलियाँ बच्चे रहते हैं। तो ऐसी फैमिली में रहने वाला जो बच्चा है, जो वालिदैन के साथ एक कमरे में अपनी फैमिली को रख सकता है, उसके लिए 10 मरला अलग मकान लेकर बनाए, वो दे सकता है। अगर आपने इतनी बड़ी शर्तें लगानी थी तो आप ये सोचती। ठीक है, आपने कह दिया ये वो, उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे, उन्होंने भी रिश्ता लेने के लिए अगर बातें कर दी। आपको अल्लाह ने ज़ेन दिया, आपको नहीं पता कि यूनुस के वालिदैन कितने पानी में है, कितनी उनकी जदाद है वो, और यूनुस कितना वो मालदार है, वो क्या कर सकता, आपको नहीं पता है। इतनी मुलाकातें, इकट्ठे आना जाना और गिफ्टों की भरमार हो रही है, तो ये उसके हालात का नहीं पता। आप कैसी सांस बनने वाली, आपको अपने दामाद का कोई एहसास नहीं है कि मेरा दामाद वो इतना अमीर है, मैं उससे उतना उसके ऊपर बोझ पाऊँ जितना वो उठा सके। यूनुस को वहाँ तक लाने के लिए बेशुमार मुहर्रकात हैं, आप देख रहे हैं। गुनाहगार तो महवश नहीं है, लेकिन यहाँ लाने के लिए जो उसका सफ़र है उसके दरमियान कुछ ना कुछ इसका हिस्सा ज़रूर है। क्यों? इसने ऐसी शराइत रख दी। आखिर में जाकर चाहे सारी शर्तें आपने अगर ख़त्म भी कर दी हैं, तो इतनी ज़ेन को तकलीफ़ तो दी है ना कि वालिदैन यूनुस और उसके वालिद के दरमियान वो मोहब्बत ख़त्म हो गई, क्योंकि उसका बाप उसके लिए वो पूरा नहीं कर सका जो आपने डिमांडें। आखिर में अगर आपने कह भी दिया कि 2 कपड़ों में उसको ले जाओ, तो इतना उनका ज़ेनी और घर में तकलीफ, माँ बाप की लड़ाई झगड़ा का बायस कौन बनी? आप बने। मेरे भाइयों, हम किसी को भी मुजरम नहीं कहते, लेकिन देखें तो सारे ही मुजरम हैं किसके? अल्लाह जुल जलाल के। अल्लाह की हदूद में सब ने बगावत की है। इसमें अल्लाह जुल जलाल के अजाब से अगर तौबा ना करें, ना आरजे महवश बचने वाली है, ना मस्कान बचने वाली है, और ना ही यूनुस के वालिदैन बचने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने निकाह से पहले अपने बच्चों को आज़ाद कर दिया है कि यूरोप की तरह वो एक दूसरे को जिस तरह मर्जी अपनाए। और फिर आखिरकार यूट्यूबर की एंड क्या हुआ? यूनुस का जो हुआ आपके सामने, दुनिया को छोड़कर अपने खालिक के पास चला गया है। और कैसे गया, ये सारे वाक़यात आपको ये सारे यूट्यूब में मिलते हैं। तो इससे एक पता आपको चला, जो यूट्यूबर होता है उसकी ज़िंदगी इतनी होती है, 1-2 साल मस्तियाँ करने के बाद ऐसा दुख, ऐसी परेशानी दिमाग को लाना, खुदकशी करना और दुनिया से चले जाना, ये इतने साल, इतनी ज़िंदगी होती है यूट्यूबर की। और इसी तरह देखें हमारे बच्चे, ये पिछले 5-10 दिनों में मैंने एक देखा कि एक यूट्यूबर है, लड़का बेचारा बच्चा है, अभी शादी भी नहीं हुई, वन व्हीलिंग करता हुआ
اور یوٹیوب پر بناتا ہوا وہ جناب فیمس ہو گیا، اور اس کے دوسرے جو ہیں دوسرے ون ویلنگ کرنے والے جو اس پر جیلنس بند کر دی، یہاں تک کہ ان کی لڑائی جھگڑا، آخر اس کو صبح کے لیے گھر سے بلایا، راستے میں اس کو گولی مارتی۔ لو ان کا پروگرام آیا، اس کی والدہ کا انٹرویو ہے، دیکھا ہم نے غریب خاندان ہے، غریب گھر ہے، بیچاری غریب ماں ہے جس کا رونا ہم نہیں دیکھ سکتے، تو اس کا بیٹا تو اس سے گیا نا۔ تو یہ یوٹیوب پر آنا، یہ ضلالت کا سبب بنانا، یہ ون ویلنگ کرنا، اور اس طرح اس کے پروگرام بنا کے ویڈیو دے کر اپنے آپ کو شہرت پر لے کر جانا، اور پھر آخر کیا ہے، زندگی کا ختم ہو جانا، یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کوئی اچھا کام ہے؟ آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی کو، آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، کہ اگر جیے تو اللہ کی خاطر، اگر موت آئی ہے تو شہادت کی موت آئی ہے۔ آپ ازواج مطہرات کو دیکھیں، صحابیات کو دیکھیں، ہم نے اپنا ماڈل نمونہ کن کو بنانا شروع کر دیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، قصوروار ہم سب کہ ہم نے رسول اللہ اور صحابہ کرام کی زندگی کو چھوڑ دیا، ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو چھوڑ دیا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آخر میں میں نے جو پروگرام بنائی ہے، RJ مہوش صاحبہ شادی شدہ ہیں، انہوں نے شادی کی ہے، صاف ظاہر اس کا جو شوہر ہے وہ اس کے لیے گھر کے سارے لوازمات وہ پورے کر سکتا ہے، تو وہ گھر میں بیٹھیں، اپنے میاں کی خدمت کریں، اپنے گھر کو چلائیں، اور اس کا میاں اس کو اخراجات دے۔ یہ یوٹیوب پر آنا، یہ موج مستیاں کرنا، یہ چہرے کو برانا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا، اور صرف یوٹیوب پر کمائی کرنے کے لیے، یہ سارے داؤ پیچ لوگوں سے آپ نہیں چھپا سکتی۔ جو چسکا لینے والے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں، اور آپ کو کمائی ماہانہ میں ماہوار کمائی ٹھیک ٹھاک آ رہی ہے، اور یہ سب جو کچھ بھی آپ حسن کی نمائش کر کے، میک اپ کر کے، سامنے سب کو دکھا کر جو پیسہ لے رہی ہیں، اس کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ قوم لے یا نہ لے، اللہ کے پاس جب جائیں گی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میں ایک سبق دینے آ رہا ہوں، اور اسی طرح مسکان بیٹی ہے، ہم بیٹی کہیں گے اس کو بھی بہت زیادہ صدمہ آیا ہے کہ جب اس کی ماں نے اس کا نکاح نہیں کرنا تھا، ایسی شرائط رکھنی تھی، معصوم بچی کو کیوں ایسے تباہ کیا، اس کے ذہن کو کیوں ایسے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گزارش ہے کوئی اچھا مناسب رشتہ دے کر اس کا اچھے طریقے سے، سادگی سے، بغیر شرائط کے نکاح کریں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بچا سکے، اور اس کو آپ پردے میں لائیں، اس کی بے پردگی ختم کریں۔ اور اسی طرح یونس ہے، اس کے والدین ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب آپ کے بچے ایک بالشت 1 فٹ 1.5 فٹ دین سے باہر جاتے ہیں، اس وقت آپ ان کا کیوں نہیں جب اس کا سر سے لے کر پاؤں تک وہ بغاوت میں شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جب ان کا واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جب یوٹیوب کو اوپر آ کر بچہ یہ کہتا ہے میں نے اس مہینے 1 لاکھ کمایا اور 20,000 پاکستان 20-30,000 والدین کو دے دے ہیں، 20-25,000 ماں کو دے دے، تو وہ خوش ہے ہمارا بچہ۔ وہ جناب نہ اس کی میٹرک تعلیم ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ اس نے کبھی کام کیا ہے، لاکھوں کے حساب سے ماہوار کما رہا، ہمیں بھی دے رہا، آپ بھی کھا رہا ہے۔ کیا یہ کھانا پینا ہی زندگی ہے؟ آپ اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، صدمات بھی ہیں اور سبق بھی ہیں، لیکن بہترین وہ ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے بھائی کہ جو اپنی آخرت والی زندگی کو بچا لیں، اب بھی توبہ کر لیں اور ان چیزوں سے بچیں، اور آخرت والی زندگی اس کو اختیار کریں۔ یہ دنیا یہی ہے جتنی یہ یونس گزار گیا، آپ نے دیکھ لیا کتنے سال ہیں، کتنے مہینے ہیں، گنے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہمارے اور بہت سارے ہیں، کتنی ان کی زندگی ہیں، کتنے ان کے دن ہیں، کتنا انہوں نے گزارا، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو جو ہمیشہ والی زندگی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس کے لیے بھی ہم کچھ کریں نا۔ کیا اس کے لیے ہم نے ایسی محنت کی ہے جس طرح اس دنیا کے لیے ہم کر رہے ہیں؟ اللہ ذوالجلال ہمیں معاف فرمائے، اور جن کی غلطیاں ہوئی ہیں ان کو احساس ہو، وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔